बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। पानी फुल्की की मज़ेदार खट्टी मीठी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। बड़े मज़े की ये पानी फुल्की बनती है। चाट तो आपने बहुत सी किस्म की खाई होंगी, लेकिन जब ये पानी फुल्की आप घर में बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये कमाल की और शानदार पानी फुल्की किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बेसन का बैटर रेडी करेंगे जिससे हमने फुल्कियाँ बनानी हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चना हुआ बेसन ले लिया है, जिसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें सुरख लाल मिर्च जाएगी और 1/4 चाय की चम्मच आप इसमें हल्दी की ऐड करेंगे। अब इसमें जो एक अहम इंग्रेडिएंट है वो है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बल्कि 1/4 चम्मच से भी बहुत कम इसमें मीठा सोडा जाएगा, या आप कह सकते हैं इसमें 1 चुटकी आप मीठा सोडा ऐड करेंगे। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है और इसकी जो सबसे अहम चीज़ है वो इसकी मिक्सिंग है। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी हमारी फुल्कियाँ उतनी ही अच्छी रेडी होंगी। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी एक खास हद तक रखेंगे और उसके बाद इसको हमने विस्क की मदद से हिलाते जाना है और हिलाना तकरीबन आपने इसको 5 मिनट तक इसको आपने बीट करना है। उसके बाद ही जो हमारी मतलूबा चीज़ है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने विस्क को चलाते जाना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो हर घर में मौजूद नहीं होता तो हम इसको विस्क के साथ ही, बीटर के साथ ही इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास फोक है, कांटा है, तो आप उसके साथ भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बीटर से ही बीट कीजिएगा। इसको हमने उस वक्त तक बीट करना है जब तक कि ये अच्छी सी बैटर हमारा रेडी ना हो जाए। असल में हम इसको बीट इस वजह से इतना ज़्यादा कर रहे हैं ताकि इसमें एयर पैदा हो जाए और इसमें इतनी वो कैपेसिटी पैदा हो जाए कि जब इसको हम पानी में डालें तो ये पानी को जो सकिंग इसका प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए और इस पानी को अच्छी तरह अपने अंदर जो है वो सक कर सके, उसको अच्छी तरह चूस सके। मीठा सोडा हमने इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो मीठा सोडा की वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो जगह बच जाती है कि वो ऑयल जो है सारा अब्जॉर्ब कर जाती है, जबकि हमने इसको पानी में डालना है तो हम चाहते हैं कि पानी ये पिए, तो इसलिए आपने मीठा सोडा कम रखना है। अभी बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके पानी की तैयारी करते हैं। तो पानी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें 1 चाय की चम्मच या 1 खाने का चम्मच आपने इसमें शक्कर ऐड करनी है। शक्कर नहीं है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च जाएगी, आधी टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून आप इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें पिसा ज़ीरा भी ऐड करेंगे, भुना हुआ पिसा ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें और जो चीज़ें जाएंगी उसमें 2 से 3 कलियाँ आपने लहसुन की ले लेनी है, छोटा सा टुकड़ा आप इसमें अदरक ऐड करेंगे, 1 आपने हरी मिर्च काट कर इसमें डालनी है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा आप पुदीना भी इसमें डालेंगे। ये तमाम चीज़ें जिस चीज़ में जाएंगी वो है, उसके लिए आपने लेना है इमली का पल्प। तो इमली का पल्प मैंने तकरीबन आधी प्याली ले लिया है। आपने 2 से 3 घंटे इमली को भिगो देना है। 2 से 3 चम्मच आप ले लेंगे खाने वाले और उसको आप पानी में भिगो देंगे। उसके बाद उसकी गुठलियाँ आपने अलग कर लेनी है और आपका पल्प अच्छा सा रेडी हो जाएगा। अब आपने एक ब्लेंडर जार लेना है और उसमें इन तमाम चीज़ों को आपने डाल देना है और अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। इसमें हमने शक्कर इस वजह से ऐड की है ताकि खटास या जो हमने इसमें डाला है पानी उसका और जो मिठास है उसका एक अच्छा सा बैलेंस हो जाए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा खट्टा बनेगा, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए शक्कर ऐड की है। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हमने ब्लेंडर जार में डाल दी हैं। इसकी अच्छे से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतना अच्छा ही हमारा पानी रेडी होगा। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको पानी में, एक बोल में पानी लेना है और उसमें इस मिक्सिंग बैटर को आपने डाल देना है। अगर ये अच्छे से ब्लेंड ना हुआ होगा तो जो इसमें हम चीज़ें ऐड की हैं वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगी, तो इसकी ब्लेंडिंग बहुत मैटर इसमें करती है। अब इस मौके पर आपने थोड़ा सा प्याज ऐड करना है। प्याज मैंने काट कर रख लिया था, थोड़ा सा प्याज मैं अभी ऐड करूँगी और थोड़ा सा जब एंड में मैं इसमें फुल्कियाँ डाल लूँगी तो तब ऐड करूँगी। और प्याज ऐड करने के बाद हमारा ये पानी है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप ठंडा होने के लिए रख दें, आप इसको एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने प्याज डाल देनी है
और इसको हिलाने के बाद आपने इसको रख देना है। अब हमने फुल्कियाँ बनानी है, तो फुल्कियाँ बनाने के लिए ऑयल गर्म करने के बाद आपने हाथ की मदद से जो हमने बैटर रेडी किया था उसको आपने डालना है। जब आप हाथ की मदद से डालेंगे तो ये अच्छे से जो बलियाँ हैं वो हमारी तैयार हो जाएंगी, अच्छे से जो फुल्कियाँ हैं वो हम बनाना चाह रहे हैं वो तैयार हो जाएंगी। इस तरह से आपने हाथ की मदद से थोड़े थोड़े पोर्शंस में इनको डालते जाना है और बनाते जाना है। ये एक डिफरेंट चीज़ बन के तैयार होगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये फटाफट और झटपट ये बनने वाली हैं और बड़ी मज़े की इंशाल्लाह ये बनेगी जब आप इसको बनाएंगे। चाट तो आप खाते रहते हैं, लेकिन आप ये भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा। अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इसको निकाल देना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अब हमने इसको पानी में डालना है, जो हमने पानी तैयार किया था। आपने जब इसको सर्व करना है तो सर्व करने से 2-3 घंटे पहले आप ये प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अभी इसने पानी को सर्व करना है और ये इसने मज़ीद भूनना है। तो इसको भूनने के लिए हमने टाइम देना है। जब इसको डाल लेंगे तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और इससे ये अच्छे से फूल जाएंगी और जो पानी है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेंगी। अब आपने इसमें प्याज ऐड करना है। आप इसमें चाहें तो पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मज़ीद जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है चीज़ों की वो काफ़ी हो गई। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।